आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस बड़े और डरावने मौसमी खतरे को डीकोड करने वाले हैं जो 2026 में भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये सिर्फ कोई आम चेतावनी नहीं है, बल्कि डेटा और विज्ञान पर आधारित एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत बड़े नंबर से, 2 करोड़। ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने 1877 में ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में आए एक भयानक अकाल के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। लाखों लोग सच में भूख से तड़प रहे थे और ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला पन्ना है। लेकिन रुकिए, ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। अमेरिका के मिनेसोटा में 1877 को बिना सर्दियों वाला साल कहा गया था। दुनिया भर में मौसम के इस चरम रूप ने लाखों लोगों को भूखमरी का शिकार बना दिया। और सबसे हैरानी की बात क्या है, इसके पीछे कोई युद्ध या बीमारी नहीं थी, बल्कि सुपर एल नीनो नाम की एक मौसमी घटना थी। अब ये ऐतिहासिक तबाही वापस क्यों लौट रही है, इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे के विज्ञान को देखना होगा। आखिर ये अल नीनो काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। प्रशांत महासागर में सामान्य रूप से चलने वाली ट्रेड विंड्स गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो गर्म पानी का ये बहाव रुक जाता है। बस इसी एक बदलाव से पूरी दुनिया के बारिश के पैटर्न पूरी तरह से पलट जाते हैं और भारत जैसे इलाकों में सूखे और भयंकर गर्मी की स्थिति पैदा हो जाती है। अब जो बात सच में हैरान करती है वो है इसका स्केल। जब प्रशांत महासागर के खरबों लीटर पानी का तापमान सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ता है तो सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन खरबों लीटर पानी में ये 2 डिग्री का उछाल दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए काफी होता है। इससे ही सुपर अल नीनो कहते हैं। और अब आते हैं 2026 के सबसे बड़े खतरे पर। यूरोपियन फोरकास्टिंग मॉडल्स और अमेरिका की संस्था नोआ की भविष्यवाणियां बता रही हैं कि पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा अल नीनो हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें इसके पीछे के गणित को समझना होगा। आज के क्लाइमेट चेंज ने पहले ही हमारे बेसलाइन तापमान को 1.4 डिग्री बढ़ा दिया है। जब इसमें सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री और जुड़ जाता है तो कुल तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की भयानक वृद्धि होती है। मानव इतिहास में तापमान का इतना बड़ा जंप कभी नहीं देखा गया। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप 40 डिग्री सेल्सियस वाले एक गर्म कमरे में बैठे हैं, पसीने से तरबतर, और तभी कोई अचानक से हीटर चालू कर दे। 2026 की भयानक वास्तविकता बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। बेस लेवल क्लाइमेट चेंज वो पहले से गर्म कमरा है और सुपर एल नीनो वो हीटर है। चलिए अब देखते हैं कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में तबाही के 4 स्तर कैसे बनाएगा। इस खतरे की 4 मुख्य लेयर्स हैं। ये पूरा एक डोमिनो इफेक्ट है। सबसे पहले, कमजोर मॉनसून की वजह से सामान्य से केवल 92% बारिश होगी। इससे हमारी फसलें बर्बाद होंगी क्योंकि हमारी 51% कृषि आज भी बारिश पर निर्भर है। नतीजा, खाने पीने की चीजों में 9% तक की महंगाई, और इन सबके ऊपर भयानक हीट वेव्स जो 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। नोआ के अनुसार 61% संभावना है कि ये अल नीनो मई से जुलाई 2026 के बीच बनेगा। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये समय भारत के पीक मॉनसून सीजन से सीधा टकराएगा, ठीक उस वक्त जब हमारे खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब जमीनी हकीकत और इसकी इंसानी कीमत पर बात करते हैं। ये बढ़ता तापमान असल में इंसानों के सर्वाइवल को कैसे प्रभावित करता है? दिल्ली के ये हालिया आंकड़े एक बहुत ही छुपे हुए हत्यारे की तरफ इशारा करते हैं। ध्यान दीजिए, दिन के मुकाबले रात का तापमान कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कंक्रीट के शहरों में रातें ठंडी ही नहीं हो पा रही हैं। जब रात में तापमान नहीं गिरता तो हमारी बॉडी खुद को ठंडा करके रिकवर नहीं कर पाती, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसी को एसी पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब कुछ लोग तो एसी चलाकर घर के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उनके एसी से निकलने वाली गर्म हवा सीधे सड़कों पर काम करने वाले उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स की तरफ जाती है जिनके पास इस गर्मी से बचने का कोई साधन नहीं है। ये आंकड़ा देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भयंकर गर्मी दिहाड़ी मजदूरों को शारीरिक रूप से काम करने से रोक देती है।
थकावट और मेडिकल खर्चों के कारण अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में उनकी आय 40% तक गिर जाती है। तो ये सिर्फ मौसम का संकट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी है। मौतों के आंकड़ों को देखें तो सरकारी और स्वतंत्र रिपोर्टिंग में एक भारी अंतर है। आधिकारिक आंकड़े बहुत कम हैं, जबकि स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर अक्सर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखा जाता है, और जो असली वजह है यानी अत्यधिक गर्मी, उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब एक और चौंकाने वाली बात पर गौर करें। सोर्सेस के मुताबिक हीट वेव को भारत की 12 आधिकारिक प्राकृतिक आपदाओं की लिस्ट से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर इसे आधिकारिक आपदा घोषित कर दिया गया तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत सरकार को हीट वेव से होने वाली हर कंफर्म्ड मौत के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। तो फिलहाल इसे इस लिस्ट से बाहर ही रखा गया है। स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आइए बचने के व्यवहारिक उपायों पर बात करते हैं। कुछ बेहद प्रभावी और डेटा पर आधारित समाधान मौजूद हैं, जिन्हें हम आज से ही लागू कर सकते हैं। एक बहुत ही विस्तृत मेटा एनालिसिस दिखाता है कि पेड़ लगाना और उन्हें बचाना कितना पावरफुल हो सकता है। सड़कों के किनारे लगे घने पेड़ पैदल चलने वालों के लिए तापमान को पूरे 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। 12 डिग्री, ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन IIT बॉम्बे के इस डेटा को हम तटस्थ रूप से देखें तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। विकास परियोजनाओं के लिए हर 1 वर्ग किलोमीटर लगाए गए नए पौधों की तुलना में 18 वर्ग किलोमीटर पुराने और बड़े पेड़ों को काटा गया है। और जो नए पौधे लगाए भी गए हैं वो अक्सर बहुत अलग थलग जगहों पर हैं, जहां उनका फायदा कम ही मिल पाता है। एक नागरिक के तौर पर हम आज क्या कर सकते हैं? अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। हाइड्रेटेड रहने के लिए एक छोटा सा ORS का पैकेट हमेशा साथ रखें। बाहर काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स को ठंडा पानी ऑफर करें। और अगर संभव हो तो कोयले पर निर्भरता खत्म करने के लिए सस्ते हो चुके सोलर पैनल अपनाएं। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, ये एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाता है। क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी जान पाएंगे कि सामान्य गर्मियां कैसी होती हैं? अगर हमने सिस्टमैटिक बदलाव नहीं किए तो आज की ये जो रिकॉर्ड तोड़ भयंकर गर्मी है ना, वो आने वाले समय की सबसे ठंडी गर्मियां बन जाएंगी। इस पर विचार जरूर